बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो चैप्टर नंबर 4 है आपका सेकंड ईयर का। उसके अंदर कुछ जो टर्म्स आई हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन पर आपको दो जो है यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 4 टर्म्स हम यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक का नाम सिनोनिम्स है, दूसरी का नाम जो है वो होमोनिम्स है, उसके बाद डेटा रिडंडेंसी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। ये 4 टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस वीडियो को जो हम वो खत्म कर लें। तो आइए हम इसको बगैर जो है वो ताखिर के हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। वैसे तो जो सिनोनिम्स हैं ये इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि इंग्लिश के अंदर ये यूज़ होता है। जैसे आप इंग्लिश में पेपर उसके अंदर होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वर्ड आपने सुना होगा, जिनको अक्सर लोग सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी कहते हैं। तो खैर एंटोनियम सिनोनियम्स का हो या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके मीनिंग से। सिनोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। वर्ड डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, उसको कहा जाता है सिनोनिम्स। मीनिंग सेम है, वर्ड डिफरेंट है। और एक होते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स होते हैं कि वो नेम ही सेम है। होमोनिम, होमो का मतलब एक जैसे, निम्स का मतलब नेम, सेम नेम, ठीक है, लेकिन डिफरेंट प्लेस के ऊपर वो यूज होते हैं, उनका यूज डिफरेंट होता है, वो होमोनिम्स कहलाते हैं। चलिए हम यहाँ से पढ़ लेते हैं और नीचे एग्जांपल भी दी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सिनोनिम की शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चारों टर्म्स काफी बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें या जिस तरीके से भी है तो आप इसको देख लीजिए। Synonyms are created when two different names are used for two same attributes. Attribute सेम है लेकिन उसके लिए आपने दो डिफरेंट नाम लिए हुए हैं। यानी एट्रीब्यूट से मुराद है कि सेम कॉलम है, ठीक है। अब वो सेम कॉलम से मुराद मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक टेबल के अंदर तो सेम कॉलम तो हो भी नहीं सकते। इसका मतलब ये टेबल दो होंगे लेकिन एक टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट आ रहा है ना, वही सेम एट्रीब्यूट आपको दूसरे टेबल में भी चाहिए। सेम एट्रीब्यूट विदाउट एनी चेंज, उसके अंदर किसी तरह का चेंज नहीं है। तो आपने क्या किया, एक टेबल में उसका नाम कुछ और दे दिया, दूसरा उसको आपने सिनोनिम दे दिया, यानी उसका नाम वैसा था लेकिन आपने चेंज कर दिया। अब ये प्रॉब्लम क्या करेगा, क्रिएट करेगा किसकी प्रॉब्लम, कि सेम जब एट्रीब्यूट है, सेम वैल्यूज है, असल में ये चीज है ही वो, तो चाहे आपका वो मीनिंग सेम आ रहा है लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। इसका मतलब जो सिनोनिम्स डेटाबेस के अंदर होते हैं ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स आपने पढ़ा है उसका ये मतलब होता है कि किसी तरह की एनोमली नहीं होनी चाहिए। तो सिनोनिम्स जो होते हैं वो एनोमली क्रिएट करते हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ एनोमली। एनोमली क्या होती है, यानी एक एरर है, एक बग है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जो डेटाबेस के अंदर है, जो कि आपको कोई भी इशू क्रिएट करके दे सकता है। तो इस चीज से हमें बचना है। तो आइए हम देख लेते हैं सिनोनिम्स एक्चुअली में है क्या। सिनोनिम्स आर क्रिएटेड व्हेन टू डिफरेंट नेम्स, नाम अलग हैं, आर यूज्ड फॉर टू सेम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट सेम है लेकिन कॉलम ऑब्वियसली, यानी जो कॉलम सेम होंगे और टेबल डिफरेंट ही होंगे। जैसे एक टेबल में तो ये एम्प्लॉय आईडी इसके यहाँ पे और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता। वो तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस के अंदर पढ़ा था कि डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ये जो सिनोनिम्स होंगे ना, ये कोई दो टेबल्स होंगे जिसके अंदर की रेट होंगे लेकिन वो सेम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। तो जो यहाँ आप यहाँ एम्प्लॉय आईडी लिखा है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखें। अगर आपने यहाँ एम्प्लॉय कोड लिखना है वो आपको अच्छा लगता है, जिसको ना फिर आपको यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड ही लिखना पड़ेगा। ये एक एनोमली है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय कोड फॉर द टू डिफरेंट टेबल्स यूजिंग द सेम इन्फॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन मेंशन्ड एट्रीब्यूट्स, जैसे नीचे दिया हुआ है। ये टेबल है सेल्स का, ये टेबल है कस्टमर का, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सेम A12 और A25 सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो टेबल डिफरेंट होने की वजह से, चूंकि सेम एट्रीब्यूट है, इसका मतलब आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे एट्रीब्यूट आएगा वही यहाँ पे एट्रीब्यूट भी आएगा। तो लेकिन टेबल ऑब्वियसली जो है वो डिफरेंट है, एंटिटीज डिफरेंट है, लेकिन ये सेम आपको यहाँ पे चाहिए था, जिसका मतलब इसका जो नेम है वो एग्जैक्ट आप यूज करेंगे। चाहे ये वाला इधर ले आए, चाहे ये वाला इधर ले आए, तो सिनोनिम्स रिमूव हो जाएगा। तो सिनोनिम एग्जिस्ट करने चाहिए डेटाबेस के अंदर या नहीं करनी चाहिए। तो सिनोनिम्स का आंसर ये है कि सिनोनिम शुड नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ डेटा anomalies, database anomalies, it's a source of database anomalies। उसके बाद आ जाता है जी homonyms। Homonyms are created when same names were used for two different attributes। नाम सेम है और एट्रीब्यूट डिफरेंट है, उनके लिए आपने सेम नेम इस्तेमाल कर दिया। अब लेकिन अब यहाँ पे एक बात नोट करनी होगी कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये तो फिर अगर हम
ये वाला नाम यहाँ ले लें तो ये तो फिर होमोनिम्स बन जाएंगे, तो होमोनिम्स भी तो नहीं होने चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा एक लॉजिक है इसके अंदर, वो आप अच्छी तरह समझ लें कि जो असल में ये एम्प्लॉय आईडी है ना, ये सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जैक्ट वही चीज़ है, ये होमोनिम नहीं है। ऑल्दो कि उसका नेम यहाँ पे इस फील्ड का नाम और इस फील्ड का नाम सेम है, लेकिन एक्चुअल में ये वाली सेम फील्ड आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सेम फील्ड रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक जॉइन है, इनके दरमियान एक रिलेशन है कि अगर आपके पास यहाँ से चेंज होगा तो उधर भी आपका चेंज होगा। क्लियर हुई बात? तो लेकिन जो यहाँ पे नीचे होमोनिम्स लिखा हुआ है ना, वो असल में डिफरेंट है। यहाँ पे आप नीचे टेबल्स से आप इसको मैं आपको समझाता हूँ। होमोनिम्स आर क्रिएटेड व्हेन द सेम नेम्स आर यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, डिफरेंट एट्रीब्यूट, सेम एट्रीब्यूट्स नहीं है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, लेकिन उनके लिए नेम आपने सेम ले लिए, तो ये होमोनिम्स है। और होमोनिम्स स्टिल जो है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब होमोनिम्स वहाँ पे नहीं होना चाहिए। For example, using the same names for the two different tables attribute containing the different information उनमें different है, तो उसके जो नाम है वो different होने चाहिए, आप सेम नहीं लग सकते उसके लिए। तो अब आ जाइए आप इसके ऊपर, जैसे कि अभी आपने देखा टेबल है सेल्स का और यहाँ पे है परचेज का। यहाँ पे आपने क्या लिखा? कस्टमर कोड। और यहाँ पे आपने क्या लिखा? वो भी कस्टमर कोड। अब ये टेबल और है, ये टेबल और है, ये ऊपर भी टेबल दो डिफरेंट ही थे, यहाँ पे भी दो टेबल डिफरेंट है, ये बात होगी, इनके अंदर में सेम सिमिलरिटी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में ये जो एट्रीब्यूट है ना, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी परचेजेस की इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी सेल की। जब आप सेल कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये हो सकता है आप जिसको सेल कर रहे हैं ये जो आप एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका कोड है, और ये जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं ये उसका कोड है। ठीक है, तो कस्टमर कोड यहाँ पे भी लिख दिया, कस्टमर कोड आपने यहाँ पे भी लिख दिया। तो जब आप परचेज कर रहे हो तो हो सकता है आप यहाँ पे एजेंट कोड कर लें, या आप इसका वेंडर कोड कर ले, वेंडर सेलर को कहते हैं जो आपको सेल कर रहे हैं, तो वेंडर का कोड होना चाहिए था यहाँ पे। अब नेम चूंकि सेम कर दिया और ये यहाँ पे सेम जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब ये एक एनोमली है। ये बात नहीं, अब आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, क्योंकि आप ऊपर वाले टेबल के साथ यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकती है कि कमाल की बात है, ऊपर डिफरेंट लिखे हुए थे तो कह दिया सेम कर दो, और नीचे सेम लिखे हुए थे कह रहे डिफरेंट कर दो। बात को समझने की जो है मेरे ख्याल में जरूरत होगी यहाँ पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो फिर इस बात को समझने की जरूरत है कि असल में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सिमिलर है, इसलिए इनके ये जो नेम है ये भी सिमिलर होना चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे वाला टेबल देखें तो इसके अंदर आने वाले जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये सेम नहीं, इसकी वैल्यू सेम नहीं है, ये वैल्यूज और हैं, ये वैल्यूज और हैं। इसका मतलब इसकी जो फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी, इसकी जो फील्ड होगी उसका नेम डिफरेंट होगा। दैट्स इट। और मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर होगी इस हवाले से। तो आगे चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टर्म्स की तरफ, और वो है डेटा रिडंडेंसी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। Data redundancy, storing of same information at different location unnecessarily is called data redundancy। यानी अगर आप सेम इंफॉर्मेशन जो है वो बार बार जगह पे आप लिख देते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरली, तो ये डेटा रिडंडेंसी, ये रिपीटनेस ऑफ द डेटा, रिपीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द डिफरेंट प्लेसेस अननेसेसरली। जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो फिर आप रिपीट कर लो, दैट्स ओके। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है आप उसको अननेसेसरली लिखते जा रहे हो तो वो जो है वो रिडंडेंसी कहलाएगी, और डेटा आपका रिडंडेंट डेटा कहलाएगा, रिडंडेंट डेटा। सच स्टोर्ड इंफॉर्मेशन would be called redundant information. For example, storing employees' date of birth and employees' age in the two fields would result in a data redundancy, as age can be derived from the date of birth, so no need to create both fields. समझ लगी? यानी आप स्टोर कर रहे हो एम्प्लॉइज डेट ऑफ बर्थ एंड एम्प्लॉइज एज इन द टू फील्ड्स। बाज़ दफ़ा लिखी भी होती है, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है और आगे उसकी एज भी लिखी होती है कि अच्छा इसकी डेट ऑफ बर्थ तो ये, लेकिन इसकी अभी तक एज इतनी बन रही है। लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस ये कहती है कि ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। रिडंडेंट क्यों है? रिडंडेंट इसलिए है क्योंकि ये सेम इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो तो आप उसका देख सकते हो कि वो उसका कितने ईयर्स के, तो इसलिए इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो डेटाबेस कहती है कि ये दो फील्ड चाहे अलग अलग हैं लेकिन ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। these both attributes are called derived attributes। इनको derived attributes, इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि what do you mean by derived attributes। derived वो होते हैं ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे कॉलम, ऐसी फील्ड, ऐसी की जो कि एक फील्ड को देखकर आप उससे दूसरी फील्ड की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं, वो आप क्या कहलाएंगे? derived attributes कहलाएंगे। and must not be used in such a way, और इसको भी इस्तेमाल इस तरीके से, यानी डेटा रिडंडेंसी जो है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेटा रिडंडेंसी होगी तो इसका मतलब क्या कि इन्फॉर्मेशन सही तौर पर वहाँ पे स्टोर प्रॉपर्ली नहीं है और वो कॉन्स्टेंट्स को फॉलो नहीं कर रही। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स
हैविंग वन आउट ऑफ फ्यू ऑप्शंस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपको सारे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये म्यूचुअली आपस में एक्सक्लूसिव है। मतलब अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो 5 में से आपको सिर्फ एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है, अगर 2 वैल्यूज हैं तो उसमें से सिर्फ आपको एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ये आपस में डेटा जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। For such type of the data, no two separate fields are to be used, but a single field should serve the both functions. एक सिंगल जो फील्ड होगी वो सेम फंक्शन सर्व करेगी। फॉर एग्जांपल, टू शो either the employee is married or not, one should not create the two separate fields, but should create only one field called marital status, showing y or n, यानी yes या no. For the married or for the married M, and for the non-married S. S means single. Similar case would be in case of the mentioning the gender, either male or a female. Similarly, the student status as the pass or fail would be mentioned in the same manner. जैसे पास है या फेल है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन एक सूरत में एक स्टूडेंट पास भी है और साथ वो फेल भी है, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। और एक पर्सन जो है वो मैरिड भी है और वो अनमैरिड भी है। किसी पूछा जाओ ना भाई आप मैरिड हैं, तो उसने कहा जी मैरिड, लेकिन मैं अनमैरिड। ये क्या बात है? हाँ जी, मैरिड इस वजह से उनकी शादी हुई थी और अनमैरिड इस वजह से उनकी वफात हो गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपकी, है ना। इंटेलिजेंट लेवल बहुत ऊपर ऐसे बंदे, तो ये जरूरत नहीं है वहाँ पे, समझ लगी ना। इस तरीके से यस या नो, यस या नो का मतलब है कि आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर चुके हैं, तो आंसर ये यस या नो। अब जो है नो दोनों नहीं हो सकते, बात समझ आ रही है ना। इस तरीके से जेंडर है तो वो या मेल है या फीमेल है, वो ऐसा नहीं होता वो मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, मजीद मतलब इसके ऊपर एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और बस ये था आज की वीडियो, और उम्मीद तो ये की जा सकती है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद ये भी की जा सकती है आपको अच्छी ना भी लगी, तो कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगी तो तब भी आप लाइक कर लें, और अगर अच्छी लगी तो तब आप फिर डिसलाइक कर लें। और दोनों केस में आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे वो जो व्यूज़ हैं उसको आप शेयर करें, और ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरीके से वीडियोस किस तरीके से आपको अच्छी लग रही है। नहीं, हम तो अपनी तरफ से जो है वो इसको कोशिश करके जो कंटेंट है, मेरी पूरी कोशिश है कि इसको जब सप्लाई किया जाए और प्रोवाइड किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर नहीं होती, या वो बुक्स उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, या वो कंटेंट इस तरीके से हमारे पास नहीं है, उसका एक आपको फ़ायदा हो जाए, और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बैठे कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकें। और दुनिया के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो ये वीडियोज़ जो हैं पूरे दुनिया के अंदर से देखते हैं, जो है वो ये जो कंटेंट है दिखा जाता है, तो जिसको भी फ़ायदा जहाँ से भी हो सके, तो ऑब्वियसली उसके पब्लिक है, तो पब्लिक के लिए सारे कंटेंट है, तो उसके लिए मतलब उसको शेयर तो ज़रूरी बनता है। तो खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, और नहीं अच्छी लगी तो कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।